देखिए, 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है सेमीकंडक्टर। इसमें बहुत कम सिलेबस में है और मार्क्स अप्रोक्सीमेटली 7 मार्क्स का इससे आता है आपके सीबीएसई बोर्ड में। तो सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या हो? सभी लोगों ने इंसुलेटर, कंडक्टर, ये सभी आप लोग जानते हैं। तो इंसुलेटर जिसमें आपका करंट का फ्लो नहीं होता, इंसुलेटर कहलाते हैं। जिनमें करंट का फ्लो होता है वो कंडक्टर कहलाते हैं। और जो सब्सटेंस प्योर स्टेट में कंडक्ट नहीं करते, लेकिन अगर कुछ इंप्यूरिटीज उसमें ऐड कर दी जाए तो दे बिहेव्स एज सेमीकंडक्टर। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो देखिए, सेमीकंडक्टर में जैसे आपका जर्मेनियम है और सिलिकॉन, ये आपके सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। तो जर्मेनियम और सिलिकॉन ही सेमीकंडक्टर क्यों कहलाते हैं? जबकि ये जो है फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनकी वैलेंसी टेट्रावैलेंट होते हैं। तो जब फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं तो फोर्थ ग्रुप में कार्बन भी आता है। तो जब कार्बन आपका इंसुलेटर है बट दे आर सेमीकंडक्टर, वाई? तो उसके लिए देखिए, इसमें जो आपकी ऑर्बिट होती हैं, तो जो कार्बन है उसमें जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेकंड ऑर्बिट में आते हैं, वाइल इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम दे लाइज इन थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट। तो जब सेकंड ऑर्बिट में है कंडक्शन इलेक्ट्रॉन तो उन पर फोर्स ज्यादा लगता है, इसलिए उनको रिमूव करना इतना आसान नहीं होता। तो ड्यू टू दिस रीजन कार्बन बिहेव एज द कंडक्टर, एज द इंसुलेटर, एंड वाइल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन बिहेव्स एज द सेमीकंडक्टर। अब तो अभी हमने जैसा बताया कि प्योर स्टेट में दे बिहेव एज द इंसुलेटर, बट व्हेन सम इंप्यूरिटीज आर एडेड देन दे आर सेड टू बी सेमीकंडक्टर। अब चूंकि ये टेट्रावैलेंट होते हैं, टेट्रावैलेंट अगर हैं तो टेट्रावैलेंट है तो इनमें दो तरीके की इंप्यूरिटीज आप ऐड कर सकते हैं। या तो आप पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करें या फिर आप ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करें। तो पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट जो इंप्यूरिटीज हैं वो इसमें सेट हो जाती है। तो अगर आप पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए पेंटावैलेंट आपने इंप्यूरिटी ऐड करी, तो पेंटावैलेंट जैसे आर्सेनिक है, देखिए आर्सेनिक, आर्सेनिक इट इज पेंटावैलेंट। तो क्या करता है जब इसमें आपने, तो ये क्या करता है, चार जर्मेनियम के साथ मिलकर के कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, अपनी स्टेबिलिटी को शो करता है। बट दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, और जब ये फ्री हो जाते हैं इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब ये कंडक्शन करते हैं तो चूंकि यहां पर कंडक्शन किसके कारण हो रहा है? निगेटिव चार्ज के कारण हो रहा है। तो नेगेटिव चार्ज के कारण होने के कारण इन्हें हम क्या कहते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। व्हेन पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी इज एडेड देन इट एन टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। इसके बाद आता है, अगर आप ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते, जैसे मान लीजिए इंडियम ऐड किया आपने, इंडियम ट्राइवैलेंट, तो ये 3 जर्मेनियम से तो मिला लेता है, लेकिन चौथे जर्मेनियम के लिए कोई भी इंडियम का इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होता। तो ये क्या करता है, जब अवेलेबल नहीं है तो ये दूसरे इंडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और इलेक्ट्रॉन लेकर के यहां पर कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और तब जहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ वहां पर क्या बन जाता है? एक पॉजिटिव पार्ट स्टेबल हो जाता है, और उस पॉजिटिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? होल कहते हैं। तो यहां पर कंडक्शन किसके कारण होता है? इस होल के कारण होता है। तो जब होल के कारण होता है, तो जब पी जब होल के कारण होगा तो इसलिए, क्योंकि ये पॉजिटिव होता है तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो ये दो तरीके के सेमीकंडक्टर हो गए, एक पी टाइप और एक एन टाइप। ठीक है? दे आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ट्राइवैलेंट एंड पेंटावैलेंट इंप्यूरिटीज रिस्पेक्टिवली। क्लियर? तो यानी जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये दो आपके सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है? तो अब इसके बाद और थोड़ी सी प्रोसेस है।
तो उसमें आगे चलते हैं, आगे देखेंगे